let's go. क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा बेसिक नॉलेज जरूरी है इसका। पहले किन बातों का? एक तो ट्रिग्नोमेट्री जो अपन ने 11th में पढ़ी थी, और एक फंक्शन जो भी पहले चैप्टर में पढ़ा। फंक्शन क्या होता है? ए से बी होता है। इसमें जो ए है इसको बोलते हैं डोमेन, बी को बोलते हैं कोडोमेन, और एफ ऑफ ए को क्या बोलते हैं? रेंज। फिर एक अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए तो इसका मतलब क्या होता था कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस फंक्शन का। ठीक है, एक यही चीज है जो अपन अब इस टाइप से यूज करेंगे कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो उसको अपन लिख देते हैं एक्स। एक्स क्या हो गया? एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें कंडीशन होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। बाकी जो लॉजिक है वो यही लगता है। ठीक है, फिर एक टेबल तुमने बचपन में सीखा ही होगा, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तरीका क्या है कि 0 1 2 3 4 लिख लो। किसके नीचे? 0 30 45 60 और 90 के नीचे। ठीक है, उन चारों को पांचों को क्या किया? फिर 4 से डिवाइड कर दिया और अंडर रूट लगा दिया सबके ऊपर। अब 0/4 मतलब वैल्यू क्या मिलेगी अपने को? 0। तो ये आ गई साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक, 1/4 1/4 को जब रूट से हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। तो ये आ गई साइन 30 की वैल्यू। 2/4 कट आएगा, 1/2 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/√2। ये का की वैल्यू हो गई साइन 45 की। यहाँ पे क्या होगा? √4 बाहर आएगा तो 2, √3 का कोई वैल्यू नहीं होती तो √3/2। 60, साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। √4/4 मतलब 1 हो गया, तो साइन 90 कितना हो गया? 1। ठीक है, अब कॉस के लिए क्या करते हैं? जो साइन 90 है उसको उल्टे तरीके से लिखते हैं। जैसे साइन 90 यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा चलेंगे। साइन के लिए अपन लेफ्ट से राइट गए थे तो वहीं से क्या करना? राइट से लेफ्ट जाना कॉस के लिए। 1, ये √3/2 आ गया, ये 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। साइन अपॉन कॉस करते हैं तो क्या आ जाता है? 10। 0/1 किया तो 0 आया। 1/2/√3/2 किया तो 1/√3 आया। फिर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो 1 आया। √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो √3 आया। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अपन जब डोमेन की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इन्फिनिटी नहीं लिखते, उसको नॉट डिफाइंड करते हैं फंक्शन को। ठीक, फिर 90 के आगे कौन कौन से एंगल और आते हैं? 120, 135, 150 और 180। इसके लिए क्या करना है अपने को कि यहाँ तक 90 तक लिख लिया, फिर उसके बाद इसको से उल्टा चलने चलने दिया। जैसे 1 के बाद क्या था? √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर वापस 0। 0 से 180 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये सब पॉजिटिव। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉस की। 90 तक तो सीख लिया था। 120 कितना हो गया? उल्टा चले तो ये 1/2। यहाँ से 90 से 180, 90 से 180 क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। उस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए -1/2। ये -1/√2 -√3/2 और ये -1। ठीक, फिर ये नॉट डिफाइंड तक तो आ गए थे अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर सेकंड के लिए क्या किया? 10 सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो ये -√3, फिर ये -1, -1/√3 और ये 0। साइन का उल्टा करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे पूरे का तो कॉसेक आ जाएगा। कॉस का उल्टा लोगे तो सेक आएगा, और टेन का उल्टा लोगे तो कॉट आ जाएगा। अब इसके आगे एक चीज है ग्राफ इनके। बाकी वो सिलेबस से हटा दिए तो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी कभी वो एग्जाम में आते नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने के पहले एक सिर्फ थोड़े सा ये बेसिक है, जो एक छोटा सा टेबल है
वो अगर तुमको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएगी। ग्राफ में जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि टेबल किस टाइप से बनता है, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, उससे अच्छा तुम डायरेक्ट रट लो तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। पहला क्या, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के इंटरवल में होता है, और उसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2। आगे भी होती है रेंज, लेकिन जो ये वाली रेंज है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, और अपने को सिर्फ इसी से मतलब रखना है। कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो होती है -1 और 1 के बीच में, और जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू वाली वो होती है 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स एक्स में क्या होता है कि जो डोमेन है वो रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं -1 और 1 के बीच को छोड़ के, और जो रेंज है वो क्या हो सकती है -π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बस सिर्फ जीरो नहीं हो सकती, -0। फिर कोसेक इनवर्स एक्स में क्या करते हैं, इसमें भी वही कि रियल नंबर सारे हो सकते हैं, सिर्फ -1 और 1 के इंटरवल के बीच वाले नहीं होंगे। ठीक। और रेंज क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू की, 0 से पाई के बीच में होगी, बस π/2 नहीं होगी। सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या है, रियल नंबर है पूरे डोमेन, और जो अपना प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो -π/2 और +π/2 के बीच के इंटरवल, मतलब पूरा। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, इसमें जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, 0 से पाई के बीच में। सिर्फ एक ये टेबल याद रखना, डोमेन नहीं याद रखोगे तो भी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बस सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद रखना इस चैप्टर के लिए। तो शुरू करता है एक्सरसाइज 2.1। इसमें पहला अपने को क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अपने को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया इसमें साइन इनवर्स -1/2। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, कुछ फंक्शन दिया हो, तो सबसे पहले इसको मान लेना y। तो अपन ने y को क्या मान लिया, साइन इनवर्स -1/2। दोनों तरफ साइन लगाया, या ये वाले साइन इनवर्स को इस तरफ भेज दिया, जिस टाइप से तुमको समझना हो वैसा समझ लो। सही तरीका ये है कि दोनों तरफ साइन लगाओ, साइन इनवर्स से साइन कट ही आता है, जैसे मैंने बताया था ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, उस टाइप से। या तो तुम इसको सिंपल से समझो कि ये जो साइन इनवर्स है वो इस तरफ चलेगा, तो अब क्या इधर बन गया साइन वाई, और इधर क्या बचा -1/2। अब ये जो माइनस है इसको किसी तरीके से ये एंगल के पास भेजना है या वाई के पास भेजना है। ठीक है, दोनों तरफ क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, तभी इक्वल मानेंगे। तो पहले अपन ने क्या किया, माइनस साइन वाई कर दिया इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर अपने को पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस साइन वाई को अपन ने क्या लिख लिया, साइन ऑफ माइनस वाई। तो ये 1/2 कितना होता है, साइन π/6 होता है। ठीक है, साइन माइनस वाई किसके बराबर है, क्या साइन π/6 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस वाई है वो किसके बराबर है, π/6 के। माइनस को इधर भेज दिया तो वाई किसके इक्वल आ गया, -π/6 के। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कितनी आई, -π/6। साइन से साइन जो ऐसा कभी लिखा हो और इसके बाद अपन ने ये लिखा कि -y इक्वल टू π/6, इसका मतलब ये नहीं कि साइन से साइन कट गए। इसका मतलब कि अगर दो साइन एंगल इक्वल है तो जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे, काट मत देना इनको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। तो ये तो पहले से ही अंदर पॉजिटिव, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो y को अपन ने सबसे पहले क्या मान लिया, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस को इधर भेज दिया तो कॉस y कितना आ गया, √3/2। अपने को पता है कॉस √3/2 कितना होता है, √3/2 कॉस में कब आता है, तो कॉस π/6 में आता है। तो कॉस y किसके इक्वल आ गया, कॉस π/6 के। इसका मतलब क्या हुआ कि y किसके इक्वल आ गया, π/6 के। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 कितनी आ गई, π/6। खत्म। फिर ये है कॉसेक इनवर्स 2। फिर इसको अपन ने क्या मान लिया, y मान लिया, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स को इस तरफ भेजा तो कॉसेक y इक्वल टू 2। ठीक है, अब अपने को साइन का ज़्यादा अच्छे से पता याद भी रहता है कि वैल्यू क्या है, कॉसेक की एक बार फिर भी याद नहीं रह पाती है, तो इसको अपन ने साइन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1/2 इक्वल टू 1/cosec y हो गया, दोनों तरफ क्या किया अपन ने, रेसिप्रोकल ले लिया। तो 1/2 इक्वल टू साइन वाई हो गया, ये 1/2 वैसा की वैसा रहेगा, और 1/cosec y को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन वाई।
ठीक, तो साइन वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 कब आता है, साइन पाई बाय 6 में आता है, तो साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन वाई हो गया। अब दो साइन इक्वल आ गए, मतलब वो एंगल भी इक्वल होंगे, तो y इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 कितनी हो गई, पाई बाय 6। जो मैंने अभी टेबल बताया था उसमें जो अपन ने रेंज लिखी थी प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो रेंज आ रही है सारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही आ रही है। ठीक है, और अपने को यही बताना भी है। फोर्थ पार्ट में क्या है, टेन इनवर्स -√3। तो फिर वही करा, सबसे पहले टेन इनवर्स -√3 को क्या मान लिया, y। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स -√3। इसका मतलब क्या हुआ कि टेन वाई किसके बराबर होगा, -√3 के। ये टेन इनवर्स को अपन ने इस तरफ भेज दिया। अभी इस तरफ माइनस है, इस तरफ प्लस है, तो ये माइनस को हटाना है दोनों तरफ से पहले। तो सबसे पहले क्या किया, माइनस कर दिया किसकी तरफ, टेन की तरफ। तो -10y इक्वल टू √3। अब 10 माइनस वाई इक्वल टू √3 होगा, क्यों, क्योंकि 10 माइनस थीटा भी क्या होता है, -10 थीटा। तो -10y को अपन ने क्या लिख लिया, 10 ऑफ माइनस वाई। ठीक है, अब 10 माइनस वाई इक्वल टू 10 पाई बाय 3, क्योंकि 10 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 3 के, जब वाई किसके इक्वल आ गया, माइनस पाई बाय 3 के। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -√3 कितनी आ गई, -पाई बाय 3। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स -1/2 की। फिर वही करा, पहले y मान लिया, जो फंक्शन गिवन है उसको कॉस इनवर्स -1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस y किसके इक्वल आ गया, -1/2। अब ये माइनस को अंदर भेजना है y के पास, तो माइनस कॉस y इक्वल टू कितना हुआ, 1/2। माइनस कॉस y कितना होता है, कॉस पाई माइनस वाई। अपने को पता है कि पाई में कोई चेंज नहीं होता है, और जो साइन होता है एंगल के साथ वही बाहर रहता है। तो कॉस पाई माइनस वाई कितना होता है, माइनस कॉस वाई। या माइनस कॉस वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस वाई। और ये इक्वल टू 1/2 था ही। 1/2 कब आता है, कॉस पाई बाय 3 पे आता है। ठीक है, तो ये कॉस पाई माइनस वाई इक्वल टू कितना गया, कॉस पाई बाय 3। ये दो अलग अलग स्टेप पे मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, तुम चाहो तो दो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो। तो पाई माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, ये पाई बाय 3 के इक्वल आ गया। y को इस तरफ भेज दिया, पाई बाय 3 को इधर। तो y इक्वल टू कितना आया, पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स -1/2 की कितनी आ गई, 2 पाई बाय 3। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। क्या गिवन है, टेन इनवर्स -1। अगर +1 होता तो डायरेक्ट लिख देते हैं +पाई बाय 4। ठीक है, अभी -1 है। y को अपन ने क्या माना, टेन इनवर्स -1। इसका मतलब क्या कि टेन वाई जो है वो किसके इक्वल है, -1 के। फिर माइनस को अंदर भेजना है, वही करा, -10y पहले कर लिया, इक्वल टू 1 लिख लिया। फिर अपने को पता है कि 10 माइनस थीटा कितना होता है, -10 थीटा। तो -10y को अपन ने क्या लिखा, 10 माइनस वाई इक्वल टू 1 कितना होता है, 10 पाई बाय 4। अब 10 10 दोनों एक तरफ इक्वल आ गए, तो अंदर के एंगल भी इक्वल होंगे। तो y इक्वल टू कितना आ गया, -पाई बाय 4। पहले लिखना -y इक्वल टू पाई बाय 4 implies that y इक्वल टू -पाई बाय 4। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 कितनी आ गई, -पाई बाय 4। सेवंथ पार्ट क्या दिया अपने को, सेक इनवर्स 2/√3। फिर वही करा, जो गिवन फंक्शन है उसको y मान लिया, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो सेक y कितना हो गया, सेक को इस तरफ भेजा, सेक y कितना आ गया, 2/√3। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का तुमने 10th में सीखा होगा कि इनको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हर किसी को तुम साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ये सेक वाई को अपन ने क्या करा, कॉस वाई में कन्वर्ट कर लिया। कॉस वाई करा तो अपने को पता इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये √3/2 हो गया। जब सेक वाई 2/√3 है तो कॉस वाई कितना होता है, √3/2, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक, अभी दोनों पॉजिटिव है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अपने को पता है कि √3/2 कॉस में कब आता है, कॉस पाई बाय 6 में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस वाई और कॉस पाई बाय 6 इक्वल आ गए। इसका मतलब कि वाई और पाई बाय 6 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 कितनी आ गई, पाई बाय 6। अब कॉट इनवर्स √3, वाई इक्वल टू, फिर मान लिया अपन ने कॉट इनवर्स √3। इसका मतलब क्या हुआ, कॉट वाई किसके इक्वल होगा, √3 के। फिर कॉट को अपन ने काय में कन्वर्ट किया, 10 में, क्योंकि 10 की वैल्यू नॉर्मली याद रहती है बच्चों को। 10y इक्वल टू आ गया 1/√3। और 1/√3 10 में कब आता है, पाई बाय 6 तो उसमें आता है।
तो टेन वाई किसके इक्वल आ गया, पाई बाय सिक्स के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई किसके इक्वल है, पाई बाय सिक्स के इक्वल। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट थ्री कितनी आ गई, पाई बाय सिक्स। फिर कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू, फिर उसको मान लिया अपन ने y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू। कॉस को इस तरफ गया तो कॉस वाई कितना आ गया, माइनस वन बाय रूट टू। फिर ये माइनस को भेजना है y के पास, तो पहले भेजा कॉस के पास, तो माइनस कॉस वाई इक्वल टू कितना आ गया, वन बाय रूट टू। फिर अपने को पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा को अपन ने क्या लिख लिया, कॉस पाई माइनस थीटा या पाई माइनस वाई इक्वल टू वन बाय रूट टू। ठीक है, वन बाय रूट टू कब आता है, कॉस पाई बाय फोर में आता है। तो कॉस पाई माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, कॉस पाई बाय फोर के। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल आया, पाई बाय फोर के। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय फोर, इसका मतलब थ्री पाई बाय फोर। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू की आई वो कितनी आई, थ्री पाई बाय फोर। फिर बात करते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू की। तो फिर वाई मान लिया अपन ने क्या, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। तो कॉसेक वाई कितना हो गया, माइनस रूट टू। फिर उसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब उल्टा कर लिया, रेसिप्रोकल लिया। तो साइन वाई कितना आ गया, माइनस वन बाय रूट टू। ठीक है, फिर ये माइनस को किसके पास भेज दिया अपन ने, साइन के पास। तो माइनस साइन वाई इक्वल टू आ गया वन बाय रूट टू। फिर अपने को पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन वाई को अपन ने क्या लिख लिया, साइन माइनस वाई इक्वल टू वन बाय रूट टू थाई। तो साइन माइनस वाई कितना आ गया, साइन पाई बाय फोर, क्योंकि वन बाय रूट टू किसके बराबर होता है, साइन पाई बाय फोर के। दोनों तरफ साइन आ गए, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन भी, इसलिए माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, पाई बाय फोर के। जब माइनस को इस तरफ भेजा तो वाई कितना आ गया, माइनस पाई बाय फोर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू कितनी आ गई, माइनस पाई बाय फोर। ठीक, अगला क्वेश्चन गिवन है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक इक्वेशन गिवन रहेगी, उसमें अपने को वैल्यू निकालना है कि क्या होगा टोटल। टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। ठीक है, तो पहले अपन ने टेन इनवर्स वन को क्या मान लिया, एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि टेन एक्स किसके इक्वल है, वन के। कैसे, टेन को अपन ने इस तरफ भेज दिया, टेन इनवर्स को एक्स के पास भेज दिया। वन किसके इक्वल होता है, टेन पाई बाय फोर के। टेन 45 डिग्री कितना होता है, वन। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, पाई बाय फोर के। फिर सेकंड लिया कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, इसको मान लिया अपन ने वाई। कॉस वाई किसके इक्वल आया, माइनस वन बाय टू, ये अपन ने पहले भी कर चुके हैं। माइनस कॉस वाई इक्वल टू कितना हो गया, वन बाय टू। ठीक है, माइनस को इस तरफ भेज दिया। फिर अपने को पता है कि माइनस कॉस वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस वाई इक्वल टू ये वन बाय टू था। ठीक, वन बाय टू कब होता है, कॉस पाई बाय थ्री के टाइम पे होता है। तो कॉस पाई माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, कॉस पाई बाय थ्री के। तो पाई माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ, पाई बाय थ्री। वाई को इस तरफ भेज दिया, माइनस इस तरफ भेज के पाई बाय थ्री किया। तो पाई माइनस पाई बाय थ्री हो गया। तो वाई इक्वल टू कितना आया, टू पाई बाय थ्री। अब क्या तीसरा बचा अपने पास, साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। तो इसको अपन ने मान लिया जेड। ठीक है, ये आता है कितना, माइनस पाई बाय सिक्स, अपन ने क्वेश्चन वन में कर चुके हैं। अपने पास x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z की आ गई। तीनों को प्लस करना है क्योंकि इक्वेशन में अपने को यही दिया है। तो पाई बाय फोर एक्स की वैल्यू लिखी, प्लस y की लिखी टू पाई बाय थ्री, और z की क्या लिखी, माइनस पाई बाय सिक्स। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो आंसर टोटल कितना है अपने पास, थ्री पाई बाय फोर। ट्वेल्थ में गिवन है अपने को कॉस इनवर्स वन बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू। तो कॉस इनवर्स वन बाय टू को अपन ने मान लिया क्या, x। तो x इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय टू, और y को क्या मान लिया, टू साइन इनवर्स वन बाय टू। ठीक, तो x के लिए अपन ने क्या किया, कॉस इनवर्स वन बाय टू को मान लिया x। तो कॉस x कितना हो गया, वन बाय टू। वन बाय टू कब होता है, कब होता है, कॉस पाई बाय थ्री के टाइम पे होता है। तो x किसके इक्वल आ गया, पाई बाय थ्री के। अब बचा क्या, टू साइन इनवर्स वन बाय टू। साइन इनवर्स वन बाय टू कितना होता है, पाई बाय सिक्स होता है। तो टू इंटू पाई बाय सिक्स कितना आया, पाई बाय थ्री। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय थ्री। एक पाई बाय थ्री प्लस टू पाई बाय थ्री, ओ सॉरी, एक और एक दो, तो दो पाई बाय थ्री। खत्म। फिर थर्टीन में क्या है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन
ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 13 और 14 ऑब्जेक्टिव है। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपने को पता है कितनी होती है, -π/2 से π/2 के बीच में। शुरू में मैंने एक टेबल बताया था, उसमें तुमको लिखवाया भी था ये। तो ये जो कंडीशन है वाई के, वो कौन सा ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, कि वाई जो है वो किसके बीच में होता है, -π/2 या π/2 के बीच में, या उन दोनों के इक्वल हो सकता है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इनके बीच का है और इनके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ओपन होगा तो इनके बराबर नहीं हो सकता, सिर्फ बीच का उनके। 14th में गिवन है अपने को tan−√3 और -sec−2 की अपने को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। tan−√3 की वैल्यू क्या होती है, अपने क्वेश्चन 4 में निकाली, π/3। वहाँ पे -√3 था, यहाँ पे √3 है, तो माइनस से हटा दिया तो सिर्फ क्या आया अपने पास, π/3। sec−2 की वैल्यू क्या है, 2π/3। निकाल के देखना है, क्वेश्चन 5 में अपन ने sec−2 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos−1 क्वेश्चन 5th में इस टाइप से अपन ने करा भी था। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया आंसर अपने पास, -π/3। छोटी सी एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज, खत्म।